चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में जमीन पर अवैध कब्जा और कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया सी बन गई है और ऐसे में कई बार पुलिस को दबंगों का सामना करना पड़ता है। कब्जाधारियों के सामने हिंसक जब भीड़ हो जाती है तो पुलिस के सामने असहज स्थिति बन जाती है। आपको तस्वीरें शेखपुरा की दिखाते हैं और देखिए इन तस्वीरों को और समझिए कि कितनी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराना। दरअसल कोर्ट के आदेश पर जमीन पर दखल दिलाने पहुंची पुलिस पर अवैध कब्जादारों ने रोड़ेबाजी कर दी। इसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी सामने आई है। रोड़ेबाजी में एक पुलिस जवान के इंसास राइफल का मैगजीन भी टूट गया है। इसमें कई गंभीर हुए हैं घायल। श्याम कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जेसीबी के आगे लेटकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बाधित किया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन सबको हटाया। पुलिस की कार्यवाही बाधित करने और रोड़ेबाजी करने को लेकर आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गोल्डन चौक पर कटारी रोड में पक्का इमारत और पड़ती भूमि पर 98 से विवाद चल रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से विवाद को लेकर कोर्ट के आदेश का कराने को लेकर जब पुलिस की टीम जमीन पर पहुंची कब्जा दिलाने के लिए तो वहां अवैध कब्जाधारियों ने किस तरह से पुलिस पर हमला कर दिया। पहले तो पुलिस की कार्रवाई में रुकावट बनने की कोशिश की। वहां पुलिस जो जेसीबी लेकर पहुंची थी अवैध कब्जा हटाने के लिए, उसके आगे लोग लेट गए। इस दौरान पुलिस को बल प्रयोग कर उन सबको वहां से हटाना पड़ा। लेकिन जब भीड़ ने देखा कि पुलिस रुक नहीं रही है तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मनोहर यादव के यहाँ मैंने उनके खिलाफ में उच्च न्यायालय का फैसला आया है और उसी को खाली करवाने हम लोग गए थे वहाँ पर। इस पर उन्होंने भारी संख्या में उनके बच्चे और मैंने अगल बगल के आस लोग पथराव मैंने शुरू कर दिया, जिससे कई। चलिए सहयोगी धर्मेंद्र से और अधिक जानकारी लेते हैं। धर्मेंद्र, कोर्ट के आदेश के पालन के लिए अतिक्रमणकारियों को कब्जाधारियों को हटाने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां मामला हिंसक हो गया। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। जी देखिए दीपक, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत पुराना 98 में विवाद चल रहा था दोनों पक्षों के बीच। इसी बीच में कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया कि ये जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उनको हर हाल में खाली करवा कर दिया जाए। इसी क्रम में पुलिस खाली करवाने के लिए जब मौके पर पहुंची तो जो अवैध कब्जा किए हुए हैं पूरी तैयारी के साथ अपने घर में बैठे हुए थे और ये प्री प्लानिंग में थे कि पुलिस को किसी भी तरह हालत में हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसी क्रम में पुलिस जब अपना जेसीबी चलवाना शुरू कर दी तो उसके बाद जो अवैध कब्जा किए हुए हैं उन्होंने अचानक पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। हालांकि सभी पुलिसकर्मी का स्थिति सामान्य बताई जा रही है, परंतु जो यहाँ के भू माफियाओं का अवैध बिक्री और खरीद का जो मामला चलता आ रहा है लगातार इस महीने के दरमियान, मतलब पूरे महीने में अब तक 3 से 4 लोगों के जब्ती कुर्की की भी कार्रवाई की गई है और ये अवैध कब्जा चल रहा था उसका दखल दिलाना थी। उसके बाद अभी तक जो कब्जा दिलाना था उसमें 70% ही मकान तोड़ा गया और उसके बाद जब झड़प हो गई तो पुलिस वहां से कार्रवाई रोककर पुनः वापस आ गई। दीपक, यानी कि कोर्ट के आदेश का पालन करने में पुलिस को काफी परेशानी हो रही है और अभी तक आदेश का पालन पूरी तरह से नहीं कराया जा सका है। जी, अभी मतलब 2 बिल्डिंग बना हुआ है, जिसमें एक बिल्डिंग में 70% ही मकान तोड़ा गया है और एक बिल्डिंग पूरा खड़ा ही है। जो बिल्डिंग खड़ा है उसमें पूरे परिवार और कुछ बाहरी लोगों को लाकर अपने घर में जो अवैध कब्जा किए हुए हैं वो रखे हुए थे और इसी के कारण पुलिस उस मकान को तोड़ने में असमर्थ रही। दीपक, चलिए स्थिति पर नजर बनाए रखे धर्मेंद्र। इन तमाम बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे कोर्ट के आदेश का पालन कराए और अवैध कब्जाधारियों से भूखंड को मुक्त कराते हुए उस पर कोर्ट का जो आदेश है वो पूरा किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर और सावन माह की शुरुआत को लेकर किस तरह का माहौल है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ।